ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्पेशल नेम। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप, यानी पहले हम ग्रुप ए के स्पेशल नाम जानेंगे, उसके बाद हम बी के जानेंगे। सबसे पहले 1A के धातुओं को क्षारीय यानी अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अर्थात अल्कली मेटल्स वैसे क्षार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, उसे हम अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सभी अल्कली जो होते हैं क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं अल्कली नहीं होते, क्योंकि सभी धातुओं को जो क्षार होता है अल्कली यानी पानी में घुलनशील नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे ये Na+OH यानी NaOH और K+OH यानी KOH। तो ये सबसे पहले देखिए Na और K, अर्थात ये दोनों हैं जो अल्कली मेटल्स हैं, और ये NaOH और KOH ये जो है एक अल्कली है यानी क्षारीय हैं। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अल्कली मेटल्स जो है सोडियम है। अर्थात सोडियम जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इस पृथ्वी पर मेटल्स है यानी अल्कली मेटल्स है, और ये सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मेटल जो है एल्युमिनियम है। सबसे पहले एल्युमिनियम यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद आयरन यानी लोहा। उसके बाद देखेंगे तत्व यानी तत्वों में जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद सिलिकॉन होता है। यानी ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सिलिकॉन यानी धातु या मेटल्स में से ये दोनों हैं। उसके बाद देखेंगे 1A के धातुओं को, अर्थात 1A ग्रुप के धातुओं को जो होता है तेल या मोम में स्टोर किया जाता है, यानी तेल जो होता है केरोसिन तेल में इसको स्टोर करके रखा जाता है 1A के धातुओं को। अर्थात 1A के धातु जितने भी होते हैं ये पानी और ये हवा से क्रियाशील बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे 1A यानी 1A ग्रुप को स्पेशल नेम से कैसे जाना जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोजन, अर्थात इसमें हाइड्रोजन जो होता है ये अधातु है, यह धातु है, और ये सोडियम जो है यहाँ पे ये धातु है यानी एक ये क्षार है। उसके बाद ये रुबिडियम यानी रुबिडियम जो है एक ये अल्कली मेटल्स है। उसके बाद फ्रांसियम यानी फ्रांसियम जो है ये एक रेडियो सक्रिय धातु है, यानी रेडियो सक्रिय धातु जो होता है ये सामान्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम रेडियो सक्रिय धातु कहते हैं। अर्थात ये हमारा रेडियो सक्रिय धातु हो गया। उसके बाद देखेंगे 2A तत्वों को यानी ग्रुप 2A के तत्वों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु। अर्थात ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होता है ये पानी से अभिक्रिया कर लेता है, यानी ये क्षार अर्थात ऐसा क्षार जो होता है पानी से अभिक्रिया कर लेता है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है कैल्शियम है, अर्थात कैल्शियम जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 3A के तत्वों को हम बोरोन फैमिली कहते हैं। अर्थात ग्रुप 3A के सबसे फर्स्ट वाला जो होता है बोरोन होता है, उसी के नाम पर जो होता है उसका पूरे ग्रुप का नाम रख दिया गया है यानी बोरोन फैमिली। उसके बाद ग्रुप 4A के तत्वों को कार्बन फैमिली कहते हैं, यानी कार्बन फैमिली इसके लिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप 4A में सबसे नंबर 1 पर जो होता है कार्बन होता है, उसी के नाम पर जो होता है उसके पूरे ग्रुप का नाम रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 5A के तत्वों को निकोजेंस कहते हैं, यानी निकोजेंस का मतलब समझेंगे सबसे पहले निकोजेंस यानी यहाँ पे निको यानी हो जाता है पॉइजन और जेंस यानी प्रोड्यूसर। अर्थात 5A तत्व में जो होता है इसमें यानी पॉइजन प्रोड्यूसर यानी पॉइजन यानी जहर उत्पादन जो होता है इसमें 5A के तत्व से होता है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 6A के तत्व को हम चैल्कोजेंस कहते हैं, यानी चैल्को यानी होता है और जेंस यानी प्रोड्यूसर। और सबसे पहले देखेंगे और यानी होता है अयस्क, यानी अयस्क को उत्पादन करने वाले तत्वों को यानी हम ग्रुप 6A में जो होता है जितने भी तत्व होते हैं उनसे जो होता है अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 7A के तत्वों को हैलोजेंस कहते हैं, यानी हैलो मतलब होता है साल्ट
और जेंस यानी प्रोड्यूसर, यानी जो साल्ट उत्पन्न करता है, यानी जो साल्ट का उत्पादन करता है उसको हम ग्रुप 7A के तत्वों में रखते हैं। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 8A के तत्व, अर्थात ग्रुप 8A के तत्वों को इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। इनर्ट गैस यानी होता है अक्रिय गैस, और नोबल गैस यानी होता है कम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील। इसमें हीलियम होता है, नियन, आर्गन, पोटेशियम, जेनन, रेडन, यानी रेडन जो होता है ये रेडियो सक्रिय धातु होता है। देखेंगे ये रेडन जो होता है रेडियो सक्रिय धातु होता है, अर्थात रेडियो सक्रिय धातु जो होता है ये सामान्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसके बाद देखेंगे 1B यानी स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप बी के देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 1B के तत्वों को क्वाइनेस धातु कहते हैं, यानी 1B के तत्व जितने होते हैं उनसे सिक्का बनाया जाता है, यानी रुपया बनाया जाता है। इसमें हो जाता है Cu, Ag, Au, Rg, अर्थात Rg जो होता है ये रेडियो सक्रिय धातु होता है। ये अभिक्रिया में जो होता है यानी सामान्य अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। उसके बाद देखेंगे 1B के तत्वों को नोबल मेटल्स भी कहते हैं, यानी नोबल मेटल्स जो होता है ये कम क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 2B के तत्वों को छदम संक्रमण धातु कहते हैं, यानी छदम यानी झूठा और संक्रमण यानी जो होता है बीच में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये है एक पीरियोडिक टेबल और इसमें जो है ACA है और ये D और ये यहाँ पर P। तो सबसे पहले देखेंगे ये D जो होता है बीच में उपस्थित होता है, इसलिए इसे हम छदम संक्रमण धातु कहते हैं। छदम संक्रमण धातु जो होता है इसलिए कहते हैं क्योंकि D ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं उनसे गुण जो होता है ये 2B के तत्वों का जो गुण होता है काफी अलग होता है, इसलिए इसे हम छदम संक्रमण धातु कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्वों का धातु का गुण देखेंगे कि उनका डी ब्लॉक के तत्वों का धातु का गुण क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और उनका क्वथनांक जो होता है बहुत ज्यादा होता है और गलनांक भी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा लोहा यानी Fe। और सबसे पहले देखेंगे 2B, अर्थात 2B का जो होता है इससे यानी डी ब्लॉक के तत्वों से गुण इसका बहुत काफी अलग होता है, यानी इसमें 3 होता है, यानी 3 तत्व होते हैं Zn यानी Zn और कैडमियम, यानी दोनों जो होता है सॉफ्ट सॉलिड होता है, यानी ये सॉफ्ट सॉलिड यानी मुलायम जो होता है मुलायम ठोस होता है। और ये है मरकरी, यानी मरकरी जो होता है ये लिक्विड होता है, अर्थात ये मरकरी जो ही है पूरे आवर्त सारणी में एक लिक्विड है। उसके बाद देखेंगे इन तीनों का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है ये डी ब्लॉक के धातुओं के सापेक्ष में, क्योंकि डी ब्लॉक के धातुओं का जो होता है गलनांक बहुत ज्यादा होता है और क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है और इन तीनों का जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम छदम संक्रमण धातु कहते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।